हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो है हमारा एंथैल्पी परिवर्तन के लिए व्यंजक मतलब डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल एन आई टी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। अब H क्या होता है? तो दोस्तों H जो है ना वो एंथैल्पी होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करा दिया है। यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप उनको देखें। ठीक है। तो H है मेरे दोस्तों एंथैल्पी। ठीक है, क्या है? एंथैल्पी। और इस एंथैल्पी में हमें परिवर्तन के लिए व्यंजक निर्मित करना है। और एंथैल्पी परिवर्तन की बात करें तो डेल H बराबर होता है मेरे दोस्तों H2 माइनस H1। अब H2 क्या होता है? तो दोस्तों H2 अंतिम एंथैल्पी होती है और H1 होती है प्रारंभिक एंथैल्पी। अब तो हमें प्रारंभिक एंथैल्पी और अंतिम एंथैल्पी की जरूरत होगी जब हम इसको स्थापित कर पाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ जानना जरूरी है जो आपको मैं बताता हूं। दोस्तों क्या होता है, जो मेरा कहना मतलब यह है कि जो एंथैल्पी होती है, इस एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है E बराबर एच प्लस पी भी। इनका आपको जानकारी होनी चाहिए। ये एंथैल्पी है, इसका आपको फॉर्मूला का पता होना चाहिए। इसके अलावा आप दोस्तों गैस समीकरण जो है, गैस समीकरण की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो गैस समीकरण होता है दोस्तों पी भी बराबर एन आर टी, ये होता है हमारा गैस समीकरण और ये होता है हमारा एंथैल्पी का फॉर्मूला। इन दोनों चीजों को आपको पता होगा तब आप इस व्यंजक को कर पाओगे। तो मैंने आपको इन दोनों चीजों को बता दिया है। अब मैं आपको बहुत आराम से आसानी से कराता हूं। ठीक है, आइए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखो, आपको प्रारंभिक एंथैल्पी चाहिए और अंतिम एंथैल्पी चाहिए। तो पहले आपको कुछ चीजों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे अपनी कॉपी में, क्या लिखोगे? माना किसी निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा E1 है, या फिर माना किसी निकाय की प्रारंभिक एंथैल्पी H1, आंतरिक ऊर्जा E1, आंतरिक ऊर्जा E1 तथा आयतन V1 है। ओके, आगे लिखना है। अब यदि इस निकाय को Q ऊष्मा दी जाए, अब यदि इस निकाय को कौन सी ऊष्मा दे दी जाए? Q ऊष्मा दे दी जाती है, तब इस निकाय की एंथैल्पी H2, आंतरिक ऊर्जा E2 व आयतन V2 हो जाता है। इतना आपको लिखना है ना? अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? अब इसके बाद लिखना है अब प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, अब प्रारंभिक अवस्था में आपको एंथैल्पी निकालना है। ठीक है, देखो एंथैल्पी का हमने फॉर्मूला क्या बताया था? H बराबर E प्लस पी भी, ये फॉर्मूला है। तो अब प्रारंभिक अवस्था में आप एंथैल्पी निकालोगे तो प्रारंभिक अवस्था में क्या है? एंथैल्पी H1, ऊर्जा क्या है? E1, आयतन क्या है? V1। तो प्रारंभिक अवस्था में इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये H1 बराबर E1 प्लस पी V1। अब P है ना वो स्थिर है, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। ये हो गया। इसको आप करना समीकरण नंबर 1, है ना? तथा अंतिम अवस्था में, अंतिम अवस्था में। ठीक है, अब अंतिम अवस्था में क्या हो जाएगा? अंतिम अवस्था में एंथैल्पी E2 है, H2 है, ऊर्जा E2 है और आयतन V2 है। तो इसमें हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? H2 बराबर E2 प्लस पी V2, ये हो जाएगा। इसको आप करना समीकरण नंबर 2। देखो आपको क्या निकालना है? डेल H निकालना है। अब डेल H कब निकलेगा? तब आप H2 माइनस H1 निकालोगे। तो आप क्या करोगे? इस पूरे समीकरण में से इसको घटा दोगे, है ना? तो आप यहां पर लिख दोगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप माइनस कर देना। ठीक है, चलो इसमें से हम जब इसको माइनस करेंगे तो LHS में से LHS को करना और RHS में से RHS को करना। तो देखो इधर इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा देना। तो देखो H2 माइनस H1 मैंने कर दिया, इस तरफ वालों को इस तरफ वाले में घटा दिया, अब बराबर लगा दिया। अब इस तरफ वालों को इस तरफ वाले में, तो पहले ये लिख लो फिर ये लिख लो। ठीक है, तो हमने लिख लिया ये, देखो
E2 प्लस PV2 ये लिख लिया। अब इसको लिखना है, हम घटा रहे हैं तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस E1 प्लस PV1 ये हमने लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? इतना आप समझ गए हो मेरे दोस्तों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर, अब दोस्तों आप एक काम करो, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये E2 हो गया और ये हो गया PV2 माइनस इधर क्या हो जाएगा, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस E1 है ना, और ये हो जाएगा माइनस PV1 ये हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर ये H2 माइनस H1 है, तो H2 माइनस जो H1 है और H2 माइनस जो H1 है इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल H। क्या होती है, डेल H हम लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हमने लिख दिया डेल H लिख दिया। अब इधर देखो, तो ये हमारा डेल H हो गया। अब यहाँ E2 लिख दो है ना, अब E2 के बाद में आप क्या लिखो, माइनस E1 लिखो, तो माइनस E1 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास क्या है PV2, तो ये PV2 लिख दो, इसके बाद आपको PV1 लिख दो है ना। तो अब आप ऐसा, अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 है, वो E2 माइनस E1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल E हो जाएगा। तो ये हमारा डेल H तो चल ही रहा है और ये हो गया हमारा डेल E हो गया। क्या हो गया, डेल E। अब इधर से देखो P दोनों में है, तो P दोनों में से आप कॉमन ले लो, इधर क्या बचा आपका V2 और इधर क्या बचा आपका V1। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपका क्या हो गया, डेल H हो गया, यहाँ पर आपका देखो डेल E हो गया। अब इधर क्या बचा आपका, ये P और ये क्या हो जाएगा, डेल V, क्योंकि V2 माइनस V1 हम डेल V लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ गया। अब देखो इसमें हमारा डेल H भी आ गया, इसमें हमारा डेल E भी आ गया, सिर्फ अंतर हमारा क्या है, ये नहीं आया। तो पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसको निकाल के आप इसमें पुट कर दोगे। सबसे पहले हमें आपको जो P डेल V है इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी है ना। तो P डेल V की वैल्यू निकालने के लिए साहब आपको आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। तो P होता है दाब, V होता है आयतन, N होता है मोलों की संख्या, R होता है गैस नियतांक और T होता है परमताप। आपको इस चीज को मानोगे और तब आप आगे जाकर बढ़ पाओगे, ठीक है। तो आइए हम इसको आपको निकालना बताते हैं, ठीक है। चलो इसको हम हटा देते हैं दोस्तों, इसको हम आप समीकरण नंबर देते हैं 3। तो ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 3। अब आइए इसको समझें, है ना। तो दोस्तों आदर्श गैस समीकरण हम इसमें लगा रहे हैं, तो हमने पहले मान लिया, माना प्रारंभ में जो गैस है, इस गैस यहाँ पर लिख दिया गैस के जो मोलों की संख्या है वो क्या है, N1, तथा अंत में जो मोलों की संख्या है वो क्या है, N2 है ना। तब आदर्श गैस समीकरण हमारा क्या होता है, PV बराबर nRT ये होता है। तो यदि हम इसको प्रारंभिक अवस्था में लागू करें, प्रारंभिक अवस्था में, तो क्या हो जाएगा, देखो P तो स्थिर है और V हमने क्या माना था प्रारंभ में, V1, तो PV1 बराबर N, अब N की जगह हमने क्या माना, N1, तो N1, R तो नियतांक है, ये नियत है, और TV यहाँ पर नियत है, ठीक है। तो PV1 बराबर हो जाएगा N1RT। इसको आप करना समीकरण नंबर 4। तथा अंतिम अवस्था में, तो अंतिम अवस्था में क्या हो जाएगा, अंतिम अवस्था में क्या हो जाएगा, PV2, देखो अंतिम अवस्था में आयतन क्या है, V2 है ना। अब अंतिम अवस्था में मोलों की संख्या क्या है, N2, तो N2 और ये R और ये T। समीकरण नंबर क्या होगा, ये 5 हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 5 में से 4 को घटाना है, तो लिख देना समीकरण 5 माइनस समीकरण 3, है ना। तो बराबर के इस तरफ वालों को इस तरफ वाले में से, इस तरफ वालों को इस तरफ वाले में, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो आप PV2 में से आप PV1 को घटा दो, इसमें से इसको, है ना, बराबर इसमें से इसको, है ना। तो ये N2RT में से आप इसको घटा दो, तो माइनस N1RT ऐसा। तो P देखो कॉमन है, तो कॉमन देखो सब दोनों में समान है, तो P आप कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर क्या बचा आपका, V2 माइनस V1, है ना। अब इधर क्या है आपका N, देखो RT इसमें भी है और RT भी इसमें भी है, तो RT आप इसमें से कॉमन ले लो, और इधर क्या बचा आपका N2 माइनस N1 बचा। अब देखो
V2 माइनस V1, अब V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, डेल V हो जाएगा, है ना। अब ये RT है सेम का सेम, अब इधर ये क्या हो जाएगा, डेल N हो जाएगा, है ना। N2 माइनस N1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल N, तो ये हो गया आपका डेल N, है ना। तो क्या हम इसको P डेल V बराबर डेल N, देखो डेल N को पहले लिख रहा है और ये RT, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमें देखो P डेल V का मान निकालना है, तो हमने P डेल V का मान निकाल दिया। अब जो P डेल V का मान आया है इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे P डेल V का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो रखो समीकरण 3 क्या है, डेल H बराबर डेल H बराबर डेल E प्लस P डेल V, है ना। तो ये है हमारा समीकरण 3। तो पहले हमने इसको उतार लिया। अब जो P डेल V है उसका मान क्या आया, ये डेल NRT, तो उठा के हम इसमें रख देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेल H बराबर डेल E, है ना, और इसका मान हमने उठा के इसमें रख दिया, ठीक है, प्लस डेल NRT, ये हमारा हो गया। तो आई होप दोस्तों कि ये आपको समझ में आया। देखो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, देखो हम यही चीज हमें प्रूव करनी थी और यही चीज हमने आकर निकाल ली। तो ये दोस्तों जो व्यंजक है ये एक इंपॉर्टेंट व्यंजक है, आपको बता दूं तो मैं, ये एक इंपॉर्टेंट व्यंजक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने आपसे बिल्कुल भी नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कीजिए, बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो दोस्तों प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।